देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बहुत बार। मुझे क्वेश्चन में कहता है क्या, देखो कभी भी ना ऐसी चीज जब भी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आपको आंसर पहले से दे रहा है। इवन आपके लिए तो आसान है ना कि शो होगा तो मुझे पता चल जाएगा मैंने सही किया है या गलत किया है ना। अब वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वर्टिकल टावर है, तो एक वर्टिकल टावर लगा दिया। इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h, इसके ऊपर एक फ्लैग भी है, ठीक है, तो फ्लैग ऊपर है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको सी नाम दे देते हैं। ये आपका टावर है और ये फ्लैग है, फ्लैग स्टाफ, और इसकी हाइट h दी हुई है आपको, ठीक है। देन एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा। सपोज यहाँ पर ये पॉइंट P है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पर एंड टॉप पर आपको अल्फा एंड बीटा दिए हुए रिस्पेक्टिवली है, तो ध्यान से लिखना है, बॉटम पर मेरा अल्फा है एंड टॉप पर मेरा बीटा है। उसके बाद मुझे द हाइट ऑफ टावर, मतलब सपोज टावर की हाइट मेरे पास x है, मुझे टावर की हाइट को ये शो करना है, और इस चीज को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब आपको पता है कि इसमें क्या लगाना होता है, साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड, और क्योंकि p और b में रिलेशन है तो tan से ही होने वाला है। और इन केस tan नहीं भी लगाना हुआ, मुझे जो प्रूफ करना है ना उससे पता चल जाएगा मुझे क्या लगाना है, समझ रहे हो। तो tan अल्फा tan बीटा ऐसी वैल्यू चाहिए तो tan ही लगाएंगे। ओके, तो बस ठीक है, पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल छोटे वाला विच इज BCP। BCP के अंदर जब मैं tan अल्फा लगाऊंगा तो tan अल्फा क्या होता है, P बाय B, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला है, मतलब BC बाय बेस आपका CP। पहले ये चीज लिखना जरूर एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद लिखना BC की जगह पर x और CP की जगह पर y। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया कि tan अल्फा इज इक्वल टू x बाय y। इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y tan अल्फा, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब दूसरे ट्राइंगल पर आते हैं, तो बताओ दूसरा ट्राइंगल कौन सा है। तो इन ट्राइंगल ACP प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन, तो यहां से मेरे पास वापस से मैं tan बीटा लगा रहा हूं बेटा, और tan बीटा, tan मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरा AC होगा और बेस मेरा CP होगा, तो AC h प्लस x के इक्वल है और CP कितना है मेरा, y है। तो यहाँ से मेरे पास h प्लस x किसके इक्वल है, y tan बीटा के इक्वल है। ये एक और रिलेशन निकल गया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है पूरे क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली टावर की हाइट मींस x की वैल्यू निकालनी है, मतलब y खत्म करना है। तो y की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देता हूँ और फिर x इकट्ठा कर लेता हूँ, या फिर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो पहले y निकलेगा फिर उसके बाद x निकालूंगा, तो बढ़िया क्या रहेगा, सीधा y को खत्म करते हैं, है ना। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो y क्या निकलेगा, x बाय tan अल्फा। इसको मैं इक्वेशन 1 मानकर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसकी जगह पर, ताकि मेरी x की वैल्यू निकल जाए। और ये ध्यान में रखना है कि निकालना क्या है, नहीं तो इधर उधर भागते रहोगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है। तो h प्लस x इज इक्वल टू y की जगह पर x बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा इज इक्वल टू x tan बीटा। x को इकट्ठा करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब मेरा रिजल्ट आएगा x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा। और एक बारी देखें प्रूफ क्या करना था, h tan अल्फा ऊपर है बिल्कुल, तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा, मतलब मेरे पास हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल आ गई, h tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन की नहीं आया। क्वेश्चन में किया गया है हमने सिंपल वही चीज की है जो हम नॉर्मली करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर, तो इसमें भी वही किया, बल्कि हमें पता लग गया कि tan बीटा और tan अल्फा निकालना था, जो प्रूफ करना है उसकी हेल्प से।